अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमडी गैट के नए लेक्चर जिसका टॉपिक है नरेशन। नरेशन होता है जी किसी की कही हुई बात को आगे पहुंचाना, नरेट करना, रवायत करना। तो अगर आप किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में आगे पहुंचा देंगे तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन, और अगर आप किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में पहुंचाएंगे तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट किया जाता है या इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यह सेंटेंस लिख दिया मैंने, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। तो ये जो सेंटेंस है ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ये एक डायरेक्ट नरेशन है। इंडिकेशन इसकी ये है कि जिसमें इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस आ जाएगा उसे हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं क्लास। एक ये होता है जिसमें ही सेज वगैरह है, यानी कि जिसकी बात है, जिसकी बात आगे पहुंचाने की, उसने कहा या ही सेज वो कहता है, इसे हम रिपोर्टिंग कहेंगे। और जो बात है, जो एक्चुअल बात है जिसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, वो है रिपोर्टेड। तो इन दोनों टर्म्स को आपने याद रखना है ताकि हमें पता चल सके कि कब हमने किस में चेंजिंग करनी है और किस में चेंजिंग नहीं करनी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो ये सेंटेंस बन जाता है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स सेंटेंस जब बन जाएगा तो ये रिपोर्टिंग अलहदा क्लॉज बन जाएगी, रिपोर्टेड अलहदा क्लॉज बन जाएगी, और जब ये दो क्लॉजेस बन जाएंगी तो फिर हमें इसके लिए कंजक्शन रिक्वायर्ड होगी। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कंजक्शन जो लगाते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहला रूल हम कंजक्शन का ही पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो कंजक्शन है वो है दैट। तो दैट जो कंजक्शन है क्लास, ये हम कब यूज़ करेंगे? जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टेड जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा है, वो स्टार्ट हो किसी नाउन से या प्रोनाउन से, या वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। कहने का मतलब है कि जो इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा है वो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, ठीक है, ना वर्ब से हो, ना हेल्पिंग वर्ब से हो, ना किसी और वर्ड से हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, तो हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगली कंजक्शन है इफ़ या वेदर। ये कब लगाई जाती है? जब कोटेशन वाला हिस्सा सिंगल इंट्रोगेटिव हो। अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव क्या चीज़ है? सिंगल इंट्रोगेटिव होता है ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, जैसे डू यू प्ले। और डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई वगैरह भी आता है, जैसे वाई डू यू प्ले। ठीक है, तो अगर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कोटेशन में तो हम कंजक्शन दैट नहीं इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव हो तो हम कोई कंजक्शन यूज़ नहीं करेंगे, नो कंजक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो WH वर्ड होगा ना क्लास, वो ही कंजक्शन का काम भी कर देगा। उसके बाद है टू। याद रहे ये टू कंजक्शन नहीं है, लेकिन यूज़ कंजक्शन की जगह पे करेंगे। कब करेंगे? जब इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा इंपेरेटिव हो। अब इंपेरेटिव अमूमन फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव से शुरू होता है। जब आप उसे इंटरेक्ट करेंगे तो साथ टू लगा के हम उसे फुल इन्फिनेटिव कर देंगे। तो ये है जी कंजक्शंस का रूल। उसके बाद है चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है ना, तो आपको प्रोनाउन चेंज करने पड़ेंगे। अब प्रोनाउन चेंज किसके करने हैं? रिपोर्टिंग के या रिपोर्टेड के? जी, रिपोर्टेड के प्रोनाउन चेंज करने, यानी इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से के चेंज करने कैसे हैं? उसके लिए आप ये देखें कि हम प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या कोई नेम, यानी नाउन वगैरह भी अगर आप लिखेंगे तो वो थर्ड पर्सन ही है, लेकिन थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे हम। अच्छा जी, अब रूल देख लें। सेंटेंस मैंने एक लिख रही है कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। चेंज करना है हमने रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड का जो कोटेशन है। अब जब इसको इंडायरेक्ट किया तो ही सेज टू मी तो ऐसे ही लिख लिया हमने। हाँ, आगे ऑब्जेक्ट है जैसे मी है, तो आप ही सेज टू मी को इंडायरेक्ट करते वक्त ही टेल्स मी भी लिख सकते हैं, लेकिन टेल्स के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, बिकॉज टेल इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो फॉर्म वही रखनी है। से की जगह पर जो भी वर्ब लगाना है फॉर्म उसकी वही होनी चाहिए जो से की है।
तो ही सेज टू मी तो ऐसे ही आ गया। अब चूंकि अगला हिस्सा जो है वो प्रोनाउन आई से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन हमने दैट लगा दी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर प्रोनाउन है आई। प्रोनाउन आई को क्लास हम चेंज करते हैं किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। अब आई की जगह पर हमने क्या लिख दिया? ही, क्योंकि हमने आई को चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब के यानी रिपोर्टेड के सब्जेक्ट के साथ। अब आपने सिर्फ पर्सन चेंज करना है, यानी आई फर्स्ट पर्सन था, ही थर्ड पर्सन था, तो आई सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी ही यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। आपने सिंगुलर को प्लूरल नहीं करना, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस नहीं करना, यानी प्रोनाउन की हालत नहीं बदलनी, सिर्फ पर्सन बदलना है। अच्छा जी, उसके बाद एम तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ही है तो ही के साथ इज़ लिखोगा। उसके बाद योर कौन सा पर्सन है जी? सेकंड पर्सन का पोजेसिव है। अब सेकंड पर्सन को किसके साथ चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ जो कि है मी। तो योर है सेकंड पर्सन, मी है फर्स्ट पर्सन। अब योर पोजेसिव है तो हम फर्स्ट पर्सन यानी मी का पोजेसिव लगा देंगे जो कि है माई, और आगे फ्रेंड। तो सेंटेंस ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड विल बी चेंज्ड इनटू ही सेज टू मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। ये है प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज करना और सेकंड पर्सन कैसे चेंज करना, और याद रखिएगा ये हमने चेंज करना है रिपोर्टेड का, और चेंज किसके साथ करना है? रिपोर्टिंग के साथ। उसके बाद रह गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते, ही शी इट दे या कोई नाउन लिखा है वो वैसे का वैसे रहेगा, उसे आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल को। फिर नेक्स्ट रूल है जी प्रेजेंट फ्यूचर और यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है प्रेजेंट फ्यूचर के सामने लिखा है रिपोर्टिंग, यानी कि जो रिपोर्टिंग है, जो ही सेज वगैरह वाला हिस्सा होता है विदाउट इन्वर्टेड कॉमा जो हिस्सा होता है, वो अगर आप ये कहें कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो हमने क्या करना है कि हमने टेंस को यानी सेंटेंस को इनडायरेक्ट करते वक्त इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से का टेंस नहीं बदलना, सिर्फ प्रोनाउन बदलने और कंजक्शन लगानी। कैसे? जैसे ये देखें ही सेज टू मी, ही सेज क्या है? प्रेजेंट। तो हमने जब आई एम योर फ्रेंड को इनडायरेक्ट किया तो ही इज़ माई फ्रेंड लिखा, आई एम योर फ्रेंड भी प्रेजेंट था, ही इज़ माई फ्रेंड भी प्रेजेंट है, सिर्फ प्रोनाउन बदलें और कंजक्शन दैट लगाइए। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है कि अगर रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो तो उसका टेंस भी नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है और वो प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, आप उसका टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस बदलेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब चाहे यहाँ पर ही सेड लिखा हुआ है जो पास्ट है, लेकिन आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का टेंस नहीं बदलेंगे, आप लिखेंगे ही सेड दैट, कंजक्शन दैट आ गई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एज इट इज़ लिख दिया, इसमें तो प्रोनाउन भी नहीं है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो साइंटिफिक फैक्ट हो, उसे आप वैसे लिख देंगे, उसे पास्ट नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। उम्मीद है आपको पॉइंट ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है जी कि पास्ट टेंस हो। क्या हो पास्ट टेंस? रिपोर्टिंग, यानी कि बगैर इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा वाला जो शुरू में आता है ही सेड वगैरह, वो पास्ट हो तो आप क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से का वो भी पास्ट कर देंगे। प्रेजेंट है तब भी उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्यूचर है तब भी पास्ट कर देंगे, अगर पहले ही पास्ट है तो उसे एक स्टेप मज़ीद पास्ट कर देंगे, यानी इंडेफिनेट तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और अगर पहले ही पास्ट परफेक्ट है तो मज़ीद उसे पास्ट नहीं किया जा सकता, उसे फिर आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब टेंस बदलने के लिए रिपोर्टेड का यानी इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से का टेंस बदलने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म की जगह हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इज़ आर एम आए तो उसकी जगह वाज वर आए तो उसकी जगह हैड बीन, और हैड बीन हो तो उसको नहीं बदलेंगे। हैज़ हैव को हैड और हैड हो तो फिर नहीं बदलेंगे। मतलब जब भी हैड लिखा आ जाए वो नहीं चेंज होना। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, विल चेंज हो जाएगा वुड में, मे चेंज हो जाएगा माइट में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, और दिस दीज दोज को चेंज करेंगे द में, और दिस दीज दोज को चेंज करेंगे दैट में। अगर दिस दीज और दोज के बाद टाइम लिखा है तो उस एक्सप्रेशन को दैट टाइम में चेंज कर देना। दिस दीज दोज के बाद टाइम ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो तो उसकी जगह पर द लिख देना है। जैसे दिस बुक
को चेंज करेंगे द बुक में, दिस डे को चेंज करेंगे दैट डे में। इसकी एग्जांपल एक देख लें, ही सेड यू कैन विजिट अस टुडे, पास्ट है, अब हमने अगले को भी पास्ट कर देना। हमने कहा ही सेड दैट, यू चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ। तो फिर जब ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो फ़र्ज़ कर लें, अज्यूम कर लें कि वहाँ पर मी लिखा हुआ है या कोई थर्ड पर्सन है, यानी यू को आप सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन से बदल देंगे। ये उस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया होगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने सेंटेंस अपने पास से नहीं बनाना, आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। यानी सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के साथ बदल सकते हैं। तो ये यू की जगह पर आ गया आई, कैन को अब कुड कर दिया क्योंकि पास्ट करना है। अब आगे जो विजिट लिखा हुआ है इसको पास्ट नहीं करेंगे, ऐसी कोई चेंजिंग नहीं करनी जिससे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ख़राब हो। अब क्योंकि कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद रहनी तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इस विजिट को विजिट ही रहने देना, सिर्फ कैन को कुड करना है। और उसके बाद अस जो है इसको हमने ही के साथ जब बदला तो अस प्लूरल था, ही का हमने प्लूरल भी लिखना है और ऑब्जेक्टिव केस भी लिखना है जो कि है दैम, और टू डे को चेंज कर देना है दैट डे में, और अगर टू नाइट हो तो उसे चेंज कर देना है दैट नाइट में। तो इस तरह ही सेड यू कैन विजिट अस टुडे विल बी चेंज इनटू ही सेड दैट आई कुड विजिट देम दैट डे। उसके बाद है क्लास के अगर जो रिपोर्टेड है यानी इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा है उसमें क्वेश्चन आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो याद रखना है कि उस क्वेश्चन को सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने का क्या तरीका है, देखें ये लिखा हुआ नीचे कि जब क्वेश्चन होता है ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में और एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। उसको सिंपल डिक्लेरेटिव करने का तरीका ये होता है कि आप वही सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिख लें और एंड पे फुल स्टॉप लगा दें, लें जी आपका इंट्रोगेटिव डिक्लेरेटिव में बदल गया। फिर जो रिपोर्टिंग में से वगैरह लिखा होगा उसकी जगह पर आस्क या इंक्वायर लिखेंगे, और याद रखिएगा से के बाद प्रेपोजिशन आती, आस्क के बाद नहीं आती। और ये भी याद रखिएगा कि से के बाद, से की जगह पर जो भी वर्ब लगाना है यानी आस्क या इंक्वायर, उसकी वही फॉर्म होनी चाहिए जो से की है। से लिखा है तो आस्क, सेज लिखा है तो आस्क, सेड लिखा है तो आस्क्ड, सेइंग लिखा है तो आस्किंग। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हम पहले सेंटेंस पे एग्जांपल के तौर पर, विच इज़ ही सेड डू यू प्ले द म्यूज़िक। चलें बताएं ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, सिंगल या डबल। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसके शुरू में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आया है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाला जो इंट्रोगेटिव होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। तो डू यू प्ले म्यूज़िक, प्ले द म्यूज़िक। अब इसको जब हमने इंटरेक्ट करना है तो ही आस्क्ड, सेड की जगह पर आ गया आस्क्ड। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सिंगल इंट्रोगेटिव हो तो कंजक्शन दैट नहीं इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो अब यहाँ पर हमने इफ़ लगा दिया। अब हमने पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर ही या डिक्लेरेटिव होगा ना, ये ऊपर हमने पढ़ा। सब्जेक्ट यू है, यू को जब बदलेंगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अज्यूम किया कि मी लिखा है, तो फिर हम क्या कर दिया, हमने उधर आई आ गया। अब जब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का हम डिक्लेरेटिव कर लेते हैं तो डू लगाने की ज़रूरत नहीं, आप प्ले की सेकंड फॉर्म कर दें और द म्यूज़िक। ही सेड डू यू प्ले द म्यूज़िक, ही आस्क्ड इफ़ आई प्लेड द म्यूज़िक। एक और सेंटेंस देखें जिसमें डबल इंट्रोगेटिव है, दे सेड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। अभी इसमें व्हाट यानी WH वाला लफ्ज़ आया है तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। डबल इंट्रोगेटिव हो तो हमने पढ़ा था यहाँ पर नो कंजक्शन। ठीक है, तो अब दे सेड हो गया, दे आस्क्ड, कंजक्शन नहीं लगानी क्योंकि ये व्हाट ही कंजक्शन बन जाएगा। उसके बाद योर प्रोफेशन इसका सब्जेक्ट है, योर प्रोफेशन में यू को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के साथ, अज्यूम कर लें मी लिखा हुआ है तो योर पोजेसिव है, मी का पोजेसिव माई, आगे प्रोफेशन इज़ चेंज हो जाएगा वॉज में और एंड पे फुल स्टॉप। दे सेड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, दे आस्क व्हाट माई प्रोफेशन वॉज। एक तो हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर लिया, दूसरा इंट्रोगेटिव को भी हमने कर दिया डिक्लेरेटिव। उसके बाद क्लास अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो यानी हुक्म वगैरह दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस की गई हो, तो आप इसमें इम्पेरेटिव में क्या करेंगे कि से की जगह पर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड मीनिंग के हिसाब से देख लेंगे। फॉरबिड कब लगाते हैं, जब काम करने से मना किया गया हो।
फिर हमने यहाँ पर यह भी पढ़ा था कि इम्पेरेटिव हो तो कंजक्शन की जगह पर टू लगाएंगे, उसको अगरचे कंजक्शन नहीं कहा जाता लेकिन लगेगा टू वहाँ पे। फॉर एग्जांपल ही सेड ओपन द डोर, अब ये एक किस्म का ऑर्डर है, तो हमने कह दिया सेड सेकंड फॉर्म है तो ऑर्डर की भी सेकंड फॉर्म ही ऑर्डर्ड। अब आगे ओपन द डोर को चेंज नहीं करना, सिर्फ उसकी जगह पर टू लगा देना, ओपन हो जाएगा टू ओपन, ओपन द डोर टू ओपन द डोर। अच्छा, ही सेड डू नॉट मेक अ नॉइज, इसमें काम करने से मना किया गया। जब काम करने से मना किया जाए तो दो तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि आप ही ऑर्डर्ड के साथ नॉट लिख रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं टू मेक अ नॉइज, या फिर जब काम करने से मना किया गया तो ऑर्डर की बजाय फॉरबिड की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आपने फॉरबेड लिख दी। जब फॉरबेड लिख दी फिर आगे टू नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे ही फॉरबेड टू मेक अ नॉइज, क्योंकि आपने डबल इंट्रोगेटिव ग्रामेटिकल मिस्टेक वाला जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जब फॉरबिड या फॉरबेड या अनलेस अनटिल लेस्ट वगैरह आ जाएं, स्कार्सली हार्डली बेयरली आ जाए तो नॉट नहीं लगाते। तो याद रखिएगा, या तो नॉट लगा लें या फिर ऑर्डर की जगह फॉरबेड लिख लें। ये है जी इम्पेरेटिव को इंडायरेक्ट करने का तरीका। उसके बाद है क्लास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें खुशी का, दुख का, हैरत का इजहार हो। इसमें भी आप से की जगह पर एक्सक्लेम विद लिखेंगे और से की जो फॉर्म हो वही एक्सक्लेम की होगी। खुशी का इजहार हो तो एक्सक्लेम विद जॉय, दुख का इजहार हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो, और हैरत का इजहार हो तो एक्सक्लेम विद वॉन्डर। अच्छा जी, उसके बाद तो आप देखें इसको करते हैं कैसे हम। और फिर जो एक्सक्लेमेटरी है उसमें जो इंटरजेक्शन हुर्रा लास्ट वाव वगैरह यूज़ हो उसको ख़त्म कर दें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव कर दें और फुल स्टॉप लगाएं। जैसे ही सेड हुर्रा वी वॉन, कि अब इसको हमने सेड की जगह पर कर दिया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हुर्रा आया है तो खुशी है, कंजक्शन इसमें भी दैट लगा देंगे। वी चेंज हो जाएगा जब ही के साथ, तो वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे लिख देंगे। वॉन सेकंड फॉर्म है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर सेड यानी पास्ट हो तो सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कर देंगे, एंड पर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो सेंटेंस हमारा हो गया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन। ठीक है जी। अब कई दफ़ा बगैर इंटरजेक्शन हुर्रा लास्ट वाव वगैरह के भी बगैर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। जैसे ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, अब इसमें इट इज़, अब इसको आप कैसे करेंगे? एक तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़ है, ये ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज या ही एक्सक्लेम विद वॉन्डर, कंजक्शन दैट आ जाएगी। अब ये व्हाट आ ख़त्म कर देंगे, आप लिखेंगे इट, थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होगा, इट इज़ चेंज हो जाएगा वॉज में क्योंकि पास्ट है। फिर आ ब्यूटीफुल को वेरी ब्यूटीफुल लिख देंगे, जो भी ए एन और आगे एडजेक्टिव लिखा हो उसकी जगह पर वेरी लिख देंगे और आगे हाउस आ जाएगा। ही एक्सक्लेम विद वॉन्डर दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल हाउस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो दोनों तरीक़ों से आ सकता है, मीनिंग इंडायरेक्ट कर देना, मीनिंग सेम होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें आप दुआ दे रहे हैं, विश का इजहार कर रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, इसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप से की जगह पर प्रे लिखेंगे, विश लिखेंगे, और बद्दुआ है तो कर्स लिख देंगे। अब जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, ये मे से शुरू होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे एंड होता है। एक तो एक्सक्लेमेटरी को ख़त्म करना है, फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा, मे नहीं आपने पहले लिखना, पहले सब्जेक्ट लिखना है ताकि वो डिक्लेरेटिव बन जाए। तो ही सेज, ही प्रेज, ठीक है। मे बाद में आएगा, पहले सब्जेक्ट। अब यू सब्जेक्ट है, यू को हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया नहीं है, अज्यूम कर लिया तो आई आ गया, कंजक्शन यहाँ पर भी दैट लगेगी। मे बाद में चला गया, लिव आ गया, लॉन्ग आ गया और एंड पे फुल स्टॉप। ही सेज मे यू लिव लॉन्ग विल बी चेंज इनटू ही प्रेज दैट आई मे लिव लॉन्ग। अगर यहाँ पर पास्ट होता तो हम मे को माइट कर देते, जो हम रूल पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद क्लास अगर रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से में लेट आ जाए तो आप क्या करेंगे? से की जगह पर सजेस्ट लिखेंगे, जो से की फॉर्म हो वही सजेस्ट की होनी चाहिए, और लेट को ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह पर शुड लिख देंगे। तो सेंटेंस है जी ही सेड लेट अस वर्क टुगेदर। तो सेड की जगह हो गया ही सजेस्टेड, कंजक्शन दैट आ गई। अब यहाँ पर आप क्योंकि लेट है तो ऑब्जेक्टिव केस है, लेट ख़त्म होगा ना तो ये वी बन जाएगा। वी भी लिख सकते हैं, दे भी लिख सकते हैं। लेट वाले फ़िक्रे में आप फर्स्ट पर्सन भी लिख सकते हैं और थर्ड पर्सन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो बंदा बात आगे पहुंचा रहा है अगर वो ख़ुद भी उनमें शामिल है जिन्होंने काम करना है तो ज़ाहिर है वो कहेगा वी वर्क टुगेदर।
अगर वो उनमें शामिल नहीं है तो वो कहेगा दे वर्क टुगेदर। तो ये बात सेंटेंस समझाती नहीं है, समझा नहीं पाता ये सेंटेंस। तो आपने ऑप्शन देख लेना है, अगर आपके पास वी वाला हो तो वी वाला सेलेक्ट कर लें, दे वाला है तो दे वाला सेलेक्ट कर लें। अच्छा जी, तो दोनों में एक लग जाएगा। फिर लेट की जगह पर शुड आ गया, वर्क की फॉर्म चेंज नहीं करनी क्योंकि शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, और टुगेदर। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस में शुड ऑप्शनल है, शुड ना भी लिखें तो सेंटेंस बन जाएगा। ही सजेस्टेड दैट वी या दे वर्क टुगेदर। ठीक है, ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव हमने द ग्रामर ऑफ वर्ब में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसको एक दफ़ा देख लें, द ग्रामर ऑफ वर्ब। उसमें प्रेजेंट सब्जंक्टिव का एक टॉपिक है, उसको ज़रा सुन लेंगे तो ये सेंटेंस का रूल मज़ीद समझ आ जाएगा। अच्छा, ये तो थे अब तक के जो हमने पढ़ लिए रूल्स। अब दो एक्सेप्शंस हैं जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन ये है कि पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म और पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि वाज वर और आईएनजी फॉर्म, ये वाली दो क्लॉजेस, ये वाले दो टेंसेस आ जाएं टाइम क्लॉज में। टाइम क्लॉज क्या होती है? ऐसी क्लॉज जो व्हेन, आफ्टर, बिफोर वगैरह से शुरू हो, उसे हम टाइम क्लॉज में कहते हैं। तो रिमेन अनचेंज्ड मतलब उसका भी टेंस नहीं बदलना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट भी हो तो, यानी रिपोर्टिंग जो है वो पास्ट भी हो तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। कब? जब सेकंड फॉर्म या वाज वर आईएनजी फॉर्म कहाँ आ जाए? टाइम क्लॉज में। एग्जाम्पल देखें, शी सेड व्हेन आई वॉज एंजॉइंग यूथ आई वॉच्ड मूवीज़। अब ये व्हेन से स्टार्ट हुई, पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया, इनडायरेक्ट किया, शी सेड दैट व्हेन, आई की जगह पर तो ज़ाहिर है प्रोनाउन तो चेंज करना ही है, शी आ जाएगा। वॉज एंजॉइंग ही रहेगा, इस वॉज को हैड बीन नहीं करना, ये एक्सेप्शन है। वॉज एंजॉइंग यूथ, शी वॉच्ड मूवीज़। अगली क्लॉज का भी टेंस सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? कि अगर हम उसको बदल देते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ पास्ट सिंपल ही आता है। ये होगी जी पहली हमारी एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन है क्लास पास्ट सब्जंक्टिव। अगर आपको पास्ट सब्जंक्टिव नहीं पता क्या होते हैं तो उसके लिए ग्रामर ऑफ वर्ब का टॉपिक देखें, उसमें आपको पास्ट सब्जंक्टिव मिल जाएगा। पास्ट सब्जंक्टिव ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें इफ़, एज इफ़, विश, वुड, दैट, वुड, रादर, टाइम, हाई टाइम वगैरह आए, तो इसको भी चेंज नहीं करते। जैसे द गर्ल सेड वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम, इसमें वी विश वाला हिस्सा पास्ट सब्जंक्टिव नहीं है, इसकी वजह से सब्जंक्टिव बना है, और अगला हिस्सा वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम पास्ट सब्जंक्टिव है। इस हिस्से का टेंस नहीं बदलेंगे अगले हिस्से का। तो आप कहेंगे द गर्ल्स सेड दैट दे, वी विश चेंज कर लेंगे दे विश्ड में, अगले वाले वी का भी प्रोनाउन चेंज कर देंगे, लेकिन डिडंट हैव टू टेक एग्जाम का टेंस नहीं बदलेंगे। ये दो एक्सेप्शन आपने जहन में रखनी है, एक पास्ट सब्जंक्टिव की और दूसरा पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव। जब टाइम क्लॉज में आए तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे, अदरवाइज हर उस सेंटेंस का टेंस बदलेंगे जब रिपोर्टिंग जो है यानी कि बगैर इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा पास्ट टेंस का हो, जो हम पहले रूल पढ़ चुके हैं। लें जी क्लास, ये हमारा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक नरेशन का, और हमने बड़ा इसको समराइज वे में किया है और सारे रूल्स किए हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एमडी कैट में या किसी भी एंट्री टेस्ट के जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, उसमें नरेशन का जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।